बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप यू ऑल आर फाइन। और उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। क्लास आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 12.3। तो इसके लिए हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। फॉर लुकिंग एट बी अबव द हॉरिजॉन्टल, ये ग्राफिकली हमारे पास ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। अगर हम ग्राउंड से अबव देखें किसी पॉइंट की तरफ, तो ये हमारे पास जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है। लेकिन अगर हम ग्राउंड से, आप इसको ग्राउंड भी बोल सकते हैं, टॉप भी बोल सकते हैं, अगर हम टॉप से डाउनवर्ड देखें किसी भी पॉइंट को, तो यहाँ से बनने वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है। Looking at B above the horizontal ray, we have to raise our eyes, and the angle formed from A or B is called the angle of elevation. For looking at C below the horizontal ray, we have to lower our eyes, and angle AOC is called the angle of depression. राइट आप ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन से इसको अपने जहन में मेमोराइज कर सकते हैं कि अबव वाली साइड पे जो एंगल बनेगा वो एलिवेशन, और डाउनवर्ड जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वर्टिकल पोल इज़ 8 मीटर हाई and the length of its shadow is 6 meter. What is the angle of elevation of the sun at that moment? ओके क्लास, सबसे पहले हम पोल बनाते हैं। पोल हमारे पास ये आ गया 8 मीटर हाई, ये मैंने इसकी मेजरमेंट लिख दी। उसके बाद इसका शेडो है, इस पोल का शेडो आएगा डाउनवर्ड, ज़मीन पर आता है शेडो, सो ये मेरे पास है 6 मीटर। यहाँ पर कहीं सन है जिसकी रेज आ रही हैं, जिसकी वजह से शेडो डाउनवर्ड बना। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। यानी ये ऊपर की डायरेक्शन में हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और इसका नाम रख लेते हैं सपोजिंग में कि ये थीटा है। सो फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे tan थीटा इज़ इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि वैल्यूज़ अवेलेबल हैं परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। सो इसी के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो tan का फार्मूला है, इसलिए हमने यहाँ पर tan का फार्मूला अप्लाई किया। सो 8 डिवाइडेड बाय 6, यह आ जाएगा 4/3। सो थीटा इज़ इक्वल टू tan इनवर्स। कैलकुलेटर वर्क करते हुए इसका फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लें। एंगल आ गया 53 डिग्री 8 मिनट। राउंड ऑफ करते हुए मैंने यहाँ पर 8 मिनट लिख लिया, ठीक है। तो इसी तरह से आपने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो है क्वेश्चन नंबर 3। एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज़ 12 डिग्री। हाउ फार इज़ द बोट फ्रॉम द क्लिफ? क्लास, यहाँ पर सबसे पहले हमने ये एक क्लिफ बनाई जिसकी हाइट है हमारे पास 80 मीटर, और बोट यहाँ पर है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाना है हमने 12 डिग्री का। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन अप्लाई की, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारे पास डाउनवर्ड बनता है टॉप से। सो यहाँ से मैंने ये टॉप से डाउनवर्ड मैंने एक लाइन बनाई, और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ इस लाइन ने ये डिप्रेशन का एंगल बनाया, दैट इज़ 12 डिग्री, राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन ये हमने आर्बिट्ररी खुद से बनाई ताकि हम यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन को बना सकें। सो ट्रायंगल की लाइन को अरेंज करते हुए ये मेरे पास यहाँ पर 12 डिग्री एंगल बन गया।
अब जैसी हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है वैसी ओबियसली ग्राउंड पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जिसी के अकॉर्डिंगली मैंने ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन सेम मूव की थी। अब एंगल्स का रूल है कि अगर एक एंगल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है तो वो दूसरी साइड पे जाकर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ वही एंगल सेम इसी तरह डायरेक्शन में बनेगा। सो ये आ गया हमारे पास 12 डिग्री का एंगल। हमें क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोर्ड फ्रॉम द क्लिफ, यानी ये एक्स डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी जो रिलेशन बन रहा है वो परपेंडिकुलर और बेस का बनता है। सो फार्मूला अप्लाई होगा tan 12 डिग्री इज़ इक्वल टू 80 ओवर एक्स, यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई 12 डिग्री दूसरी साइड से इस तरफ आकर डिवाइड। सो कैलकुलेटर वर्क करते हुए हम इसको सॉल्व करेंगे। 80 डिवाइडेड बाय 10 12 डिग्री। आंसर आ गया हमारे पास x इज़ इक्वल टू 376 और ये है x की वैल्यू। साथ में मीटर लगा दें क्योंकि ये लेंथ है। मीटर में हमें यहाँ की जो हाइट थी वो भी मीटर में गिवन थी, इसलिए हमने यहाँ पर जो वैल्यू रखी है वो भी मीटर्स में ही रखी है। होप सो कि आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई पॉइंट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो क्वेश्चन आपके स्मार्ट सिलेबस में है वो है क्वेश्चन नंबर 5। A kite flying at a height of 67.2 meter is attached to a fully stretched string inclined at an angle of 55 degree to the horizontal. Find the length of the string. ओके क्लास, ये हमारे पास काइट यहाँ पे फ्लाई कर रही है। ग्राउंड से इसकी हाइट आ रही है 67.2 मीटर तक, और जो स्ट्रिंग है जो यानी कि अगर कोई बच्चा अगर ये फ्लाई कर रहा है तो वो यहाँ पर है, ये उसकी पोजीशन है। यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रिंग है ये सारी, और ये लेंथ हमने फाइंड आउट करनी है स्ट्रिंग की लेंथ। इसे एक्स मैंने लेट कर लिया, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 55 डिग्री। जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारी ये ट्रायंगल बनी है इनमें इनको भी आर्बिट्ररी आप कोई नाम भी दे सकते हैं, ABC, PQ, R, XYZ, कुछ भी इस ट्रायंगल्स को आप नाम दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ट्रायंगल में भी नाम दे दें, क्वेश्चन नंबर 3 की ट्रायंगल में भी नाम दे दें। क्लास, यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। सो साइन का फार्मूला यूज़ होगा। सो साइन 55 डिग्री इज़ इक्वल टू 672, ये दरमियान में पॉइंट है, ओवर एक्स। एक्स को इस साइड पर ले आएँ। साइन 55 डिवाइड हो गया, कैलकुलेटर वर्क करते हुए इसको डिवाइड करवा लें। So x is equal to 82 meters. That's the answer. होप कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। When the angle between the ground and the sun is 30 डिग्री, ये सन लिखा हुआ ठीक है, is 30 डिग्री, flag pole cast a shadow of 40 meter long. Find the height of the top of the flag. ओके क्लास, सबसे पहले ये मैंने पोल बना दिया। हाइट हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है, और ग्राउंड और सन के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास है 30 डिग्री। ये ग्राउंड है और यहाँ पर ये 30 डिग्री का एंगल है। हाइट हमें फाइंड आउट करनी है और हमें लेंथ गिवन है 40 मीटर्स की। एक्स वाई जी ये मैंने इस ट्रायंगल को नाम दे दिए। अब यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करने वाली है और बेस की वैल्यू हमें गिवन है और एंगल गिवन है 30।
सो tan का फार्मूला अप्लाई होगा, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h/40। 40 इस साइड पर ले आएँ, tan से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो कैलकुलेटर वर्क करते हुए इसको कंप्लीट सॉल्व कर लें। वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 23 और ये हमारे पास है हाइट की वैल्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। P एंड Q आर 2 पॉइंट्स इन लाइन विद अ ट्री। यानी एक ट्री है और उसके साथ ये कुछ पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स P एंड Q। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q बी 30 मीटर and the angle of elevation of the top of the tree at P and Q be 12 and 15 degree respectively. Find the height of the tree. राइट क्लास, ये 12 डिग्री एलिवेशन है हमारे पास P के लिए और 15 डिग्री है Q के लिए एंगल ऑफ एलिवेशन, और फाइंड आउट करना है हमने हाइट ऑफ द ट्री। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इसको नोट पे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास ट्री है, ये P पॉइंट ग्राउंड पे और ये है Q पॉइंट। ये हमारे पास है ग्राउंड की लाइन और यहाँ से ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर P और नेक्स्ट ये बन गया एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर Q। इस ट्राइंगल को नाम दे दें, ये ऑलरेडी P लिखा हुआ है सो इसको P रहने दें और इसको कर लें A और ये आ गया हमारे पास T। ट्री मैंने इसलिए लिखा कि ये ट्री को रिप्रेजेंट कर देगा। P और Q के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो है 30 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है इस हाइट की वैल्यू को, राइट। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस बिटवीन Q एंड A इज़ x। सो ये डिस्टेंस बन गया x का। सो डिस्टेंस बिटवीन P एंड A इज़ x प्लस 30। अब हमारे पास एक ट्राइंगल है PAT और दूसरी ट्राइंगल है हमारे पास QAT। सबसे पहले हम QAT ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। फॉर ट्राइंगल QAT, h डिवाइडेड बाय x यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस इज इक्वल टू tan 15 डिग्री। tan 15 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ 0.2679 और x दूसरी साइड पर आ जाए तो ये हमारे पास आ गया h का रिज़ल्ट 0.2679 और ये x। अब दूसरी ट्राइंगल को यूज़ करेंगे और सेम इसी प्रोसीजर से उसके अब रिज़ल्ट बनाएंगे। PAT ट्राइंगल है, PA और ये T। सो यहाँ पर बनेगा tan 12 डिग्री इज़ इक्वल टू h/x प्लस 30 क्योंकि बेस हमारे पास बनती है x प्लस 30। tan 12 डिग्री का भी आंसर फाइंड आउट कर लें। यह आ गया 0.2126। h की ये वाली वैल्यू हम पुट करेंगे नीचे वाले रिज़ल्ट में। x प्लस 30 इज़ इक्वल टू 0.2679 और साथ में x। कंप्लीट रिज़ल्ट को मल्टीप्लाई करवा दें।
यहाँ पर आ जाएगा 6.3767। एक्स वाले रिजल्ट्स को एक तरफ ले जाएं, बाकी वाले रिजल्ट को दूसरी साइड पे ही रहने दें। (0.2679 minus 0.2126). रिजल्ट को डिवाइड करवा दें, आंसर आ जाएगा एक्स का 6.3767 डिवाइडेड बाय 0.0553। x इज इक्वल टू 115.3110। सो एज की वैल्यू अब इजीली फाइंड आउट हो जाएगी जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे अपने इस रिजल्ट में। 0.2679 x था और इसके साथ अब ये वैल्यू पुट कर दें 115.311। दोनों रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई करवा दें। 30.8 और साथ में मीटर्स। सो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इसके साथ ही एक्सरसाइज 2.3 के स्मार्ट सिलेबस के भी तमाम क्वेश्चंस कवर हुए। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।